नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आप बहुत निगेटिव, क्रोधित, प्रेरणाहीन और थका हुआ महसूस करने के साथ ऐसी भावनाओं से खुद को दबा हुआ महसूस करते हैं जो हमें न केवल हमारे लक्ष्यों से पीछे खींचती है बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हम जो भी काम करना चाहते हैं उनसे भी हमें वो दूर करती है। दोस्तों, आज तक शायद आप सोचते होंगे कि आप थोड़े आलसी हैं, इसलिए आपको ये ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। खुद को अलग से और नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ महसूस करते हैं तो ऐसे विचार जो हमें अच्छे काम करने से पीछे खींचते हैं, दबा हुआ महसूस करने का सबसे बड़ा कारण है कि शायद आप एक ऐसी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। यानी वो निगेटिव एनर्जी आपके आसपास एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर रहे हैं जो आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक भावनाओं से उन परिस्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा रहे हैं, आपकी खुशियों पर हावी हो रहे हैं और आपको मानसिक रूप से तनाव दे रहे हैं। दोस्तों, सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे जीवन में जितनी चमत्कारी भूमिका निभाती है, निगेटिव एनर्जी या नकारात्मक विचारों की शक्ति इससे 10 गुना ज्यादा तेजी से नकारात्मक तस्वीरों को आकर्षित करती है। अगर आप खुद को हमेशा डिमोटिवेशनल फील करते हैं, हर छोटी बात पर संवेदनशील हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और अगर थका हुआ महसूस करते हैं तो अपने जीवन की शक्ति और प्रेरणा को आप खत्म महसूस करते हैं। आप अचानक उदास और चिंतित होने लगते हैं, आपकी नींद अचानक खुलती है और रात में अगर आप करवटें बदलते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं और कई प्रकार की शारीरिक असुविधाओं को भी आप महसूस करते हैं, तो जाहिर है कि आपके जीवन को निगेटिव एनर्जी ने बंद कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि शायद आपने खुद को ऐसे निगेटिव एनर्जी से घिर लिया है जो आपकी ऊर्जा को खींचकर अपने नकारात्मक विचार और भावनाएं और एनर्जी भर रही है। अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे आप अपने जीवन में निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप उदास और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं तो कई बार आप भी ये नहीं समझ पाते कि आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो इसका जवाब है कि संभावना है कि उस समय अपने आसपास के वातावरण में ऐसे लोगों के संपर्क में आप आए हैं जो खुद भी निगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल तो आप जानते हैं कि समाचार मीडिया ने कितना खतरनाक रूप ले लिया है। लगातार 24 घंटे के समाचार चक्र, आप केवल डर, बेचैनी, चिंता, हिंसा और मारने काटने की ही खबरें सुनते हैं। इस तरह की खबरें हमारी सबकॉन्शियस माइंड को बुरी तरह से प्रभावित करती है। हमारे कानों से होते हुए इनमें बोले गए नकारात्मक शब्द हमारे दिमाग में घुस जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आप उन शब्दों से मेल खाती हुई परिस्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। शायद ही इन खबरों में कभी खुशी, उत्साह और शांति की खबरें का प्रसार किया जाता होगा। इसके अलावा निराशावादी लोगों के साथ समय बिताने से भी हमारा माइंडसेट निराशाजनक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगति को चुनें ताकि हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहे और हमारा जीवन सकारात्मकता की ओर बढ़े। हमारे जीवन में निगेटिविटी अट्रैक्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण है वो है अपनी सीमाएं निर्धारित न करना और दूसरे नेगेटिविटी को अपनी नेगेटिविटी बनने से रोकने के लिए ना ही कुछ करना। दोस्तों, कई बार हम दूसरे लोगों की नकारात्मक परिस्थितियों से खुद को इतना ज्यादा प्रभावित कर लेते हैं कि शायद यह प्रभाव उन लोगों पर नहीं दिखता जो खुद इस नकारात्मक स्थिति का सामना कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपने अपने लिए सीमाएं निर्धारित नहीं की कि क्या आपके जीवन को प्रभावित करना चाहिए और क्या नहीं। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी प्रभाव को अपने जीवन में तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आइए दोस्तों, सीखते हैं कि कैसे आज हम खुद को नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं और अपनी लाइफ को केवल बेटर नहीं बल्कि बेस्ट बना सकते हैं। निगेटिव एनर्जी से बचने का सबसे पहला तरीका है अपने ट्रिगर से सावधान रहे। अब ये ट्रिगर्स क्या है, ध्यान से सुनिए। निगेटिव एनर्जी अक्सर ट्रिगर के रूप में आती है, ठीक वैसे ही जैसे बंदूक की गोली किसी चीज को ट्रिगर करती है। नेगेटिव एनर्जी का ट्रिगर डर, गुस्सा, चिंता आदि भावनाओं को आप में एक्टिवेट करना है। इसलिए जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो ऐसा है जो आप में इन भावनाओं को एक्टिवेट कर रहा है, तो उन जगह, उन स्थितियों और लोगों पर बारीकी से ध्यान दें जो आपकी इन भावनाओं को सक्रिय कर रहा है। हो सकता है आप एक ऐसे वातावरण में काम कर रहे हो जो आपको तनावपूर्ण बना रहा है, या आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनकी नकारात्मकता से आपकी यह भावना ट्रिगर हो रही है। तो एक बार जब आप इन ट्रिगर्स की
पहचान कर लेते हैं तब आप उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, हर समस्या का समाधान तो है ही और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने जीवन में ऐसी नेगेटिव भावनाओं को ट्रिगर करने वाली चीजों से निपटने की रणनीति जरूर बनाएंगे, क्योंकि हमने वादा किया है कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अगला तरीका है इस बात से अवगत रहना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, हम खुद को जानने की सफर पर चलते हैं, यानी खुद की भावनाओं के प्रति जागरूक बनते हैं। आप सेल्फ लव के जरिए अपने जीवन में आने वाले हर निगेटिविटी को तोड़ सकते हैं। जैसे ही आपको ये पता चले कि शायद कोई निगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो आप ऐसे काम करना चुन सकते हैं जिनसे आपको सकारात्मकता मिले। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, नेचर के साथ समय बिताकर, एक्सरसाइज करके, ध्यान करके। आप जितने अच्छे तरीके से खुद को जान लेंगे, पहचान लेंगे, आप खुद पर पड़ने वाले निगेटिव एनर्जी के प्रभाव को कम कर पाएंगे। दोस्तों, अगला तरीका है अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, हमारे पास हर दिन एक सीमित मात्रा में मानसिक एनर्जी होती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल उन लोगों को देखकर नष्ट ना करें जो आपका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। निगेटिव लोगों के साथ कम समय बिताएं और लगातार शिकायत ही करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं या नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से भी दूरी बनाएं, क्योंकि उनकी निगेटिविटी उन्हें तो बर्बाद कर रही है, साथ ही आपको भी पीछे खींच रही है। यह आपकी पॉजिटिविटी को निगेटिविटी में बदल रही है और आपकी एनर्जी को नष्ट कर रही है। इसलिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ऐसे लोगों से जुड़ने में करें जो हमेशा सकारात्मक विषयों पर बात करते हैं, जिनके साथ रहने से आपको ऐसा लगता है कि आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। हर दिन कुछ ऐसे छोटे मोटे काम जरूर करें जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। एक्सरसाइज और मेडिटेशन तो हर रोज़ करें। वो चीज़ करें जो आपको करने का शौक है, उन्हें भी करें। आत्मिक ऊर्जा के चक्र को तोड़ने का अगला तरीका है अपने लिए स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करना। यह आदत शुरुआत में आपके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन विश्वास कीजिए उतनी ही फायदेमंद भी होगी। दुनिया जानती है कि आप बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अपनी भलाई की कीमत हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहकर ना चुकाए। जो लोग आपके जीवन को अपनी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करते हैं, उनके साथ समय बिताने को सीमित करना ठीक है। एक बार में इन्हें पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक हो सके उनके साथ अपनी बातचीत को संतुलित करने की कोशिश करें। उनके कॉल्स या मैसेज को तुरंत रिप्लाई करने में समय व्यर्थ ना करें और बिना किसी रुकावट के खुद को आराम देने के लिए हर दिन समय निकालो। ऐसा करने से आप बेवजह की थकान से बचेंगे और अपनी एनर्जी उन रिश्तों और एक्टिविटीज को देने में रिजर्व कर लेंगे जो शाम आपके लिए मायने रखती है। अपने लिए सीमाएं निर्धारित करना सेल्फ लव का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है, जो आपको आंतरिक रूप से शांत करती है और कोई भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर सकती। खुद को नकारात्मकता से दूर रखना, नेगेटिव एनर्जी को सीधे तरीके से दूर रखना सबसे सफल उपाय है। इसके लिए जैसा कि अभी हमने पहले चर्चा की कि आपको नकारात्मक लोगों से दूरी बनानी है। अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नेगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जहाँ तक हो सके नेगेटिव मीडिया को अपने जीवन में सीमित करने की कोशिश करनी है। निराशाजनक कहानियाँ, समाचार और ऐसी वेबसाइट जो आक्रामकता और डर को बढ़ाती है, इन्हें विजिट करने से बचना चाहिए। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना चाहिए जो बहस से बचते हुए आपको प्रेरक कहानी, प्यारी जानकारी और मोटिवेशनल संदेश देती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को 1 या 2 दिन की छुट्टी जरूर देनी चाहिए, जिससे आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। नेगेटिव एनर्जी को खुद से दूर रखने का अगला तरीका है एक प्रोटेक्टिव एनर्जी शील्ड को विजुअलाइज करना। यह टिप सबसे आसान और अच्छी है। इसमें आपको अपनी चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच की कल्पना करनी है जो हर नेगेटिव एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को रोकने का काम करती है। जब भी आप इस दुनिया में घूमें तो अपने शरीर के चारों ओर एक सफ़ेद और सुनहरी रोशनी की कल्पना करें और इसे एक ऐसे फिल्टर के रूप में विजुअलाइज करें जो आप तक इस दुनिया में मौजूद पॉजिटिव एनर्जी को तो अंदर आने देती है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को वापस भेज देती है। यही विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको सशक्त और सुरक्षित महसूस करने में मदद करती है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इसमें केवल कुछ ही सेकंड में आप अपने मूड और बातचीत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव महसूस करें तो कल्पना करें कि आपके आसपास एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवर है या सुरक्षा कवच है जो एक्टिवेट है, जो आपकी रक्षा कर रहा है। यह भावना आप हर नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकने में मदद करेगी। दोस्तों, लास्ट वाली
स्टेप है जो काफ़ी सिंपल है, वो है मुस्कुराने की। दोस्तों, अपने गमों को भूल जाना है। जी हाँ, हमारी एक हंसी एक ऐसा शास्त्र है जो बहुत आसानी से हर निगेटिविटी पर सबसे मजबूत वार करती है। हमारे जीवन में असंख्य चुनौतियाँ आती है जाती है, लेकिन वो एक चीज जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है हमारी स्माइल। और हंसने के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र है। मजेदार टीवी शो, फिल्म या अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं जो आपको हंसाए। हंसने का कोई मौका ना छोड़े। छोटी सी हंसी एक ऐसा धन है जिसे आप जितना खर्च करेंगे आप उतने ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक रहेंगे। नेगेटिव ऊर्जा से बचने की अगली महत्वपूर्ण टिप है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं वह यह निर्धारित करते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा होगा। उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको मोटिवेटेड रखती है और हर चुनौतीपूर्ण समय में आपका सपोर्ट करती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास ऐसे लोगों को जुड़े जो सकारात्मक हो। बस यही आसान टिप थी। इसलिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर प्रभावित ना होने दें। इसलिए जब भी पॉसिबल हो आप नकारात्मक लोगों से संपर्क सीमित कर दें। साथ ही ऐसे लोगों से उलझने या बहस करने से भी बचें। दूसरे लोगों की नेगेटिविटी का इमोशनल बर्डन ना उठाएं। उनके मूड को बदलना आपका काम थोड़ी ना है। आप उनकी स्थिति के प्रति सहानुभूति और करुणा की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी नेगेटिविटी को स्वीकार करने या इसे अपनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। इसलिए उनकी नेगेटिविटी एनर्जी स्वतंत्र होकर अपने लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कीजिए और खुद को सुरक्षित रखिए। नेगेटिव एनर्जी से बचने का अंतिम उपाय है कि कभी भी बात को पर्सनली ना लें। जिंदगी में आपका सामना हर तरह के लोगों से होता है और जाहिर है उनमें से सभी लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि उन्हें आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जब आपको कोई आहत करने वाली बात कहता है या करता है तो इसे कभी भी पर्सनली ना लें। हम कभी नहीं जानते कि किसी का दिन कैसा रहा है और वो किस पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिसके कारण वो आपसे इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ऐसी स्थिति में भावुक होने की बजाय शांत और अलग रहे, सुलझे या अलग रहे। उनसे उलझे या बहस नहीं करनी है, बस उनसे दूरी बना लेनी है। अपनी भावनाओं और सेल्फ रिस्पेक्ट पर दूसरों को अधिकार नहीं देना है। जब किसी चीज़ को पर्सनली लेते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला इंसान जानता है कि हमारी दुनिया में क्या है और फिर हम अपनी दुनिया को उनकी दुनिया पर थोपने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अंत में आज मैं कुछ नहीं कहूँगी बल्कि आप कहेंगे। आप मुझे बताएंगे कि क्या आपने फैसला किया है कि अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव एनर्जी को आपको रोकना है। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैं तैयार हूँ सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए। आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे। एक स्माइल के साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।